सो यस, टॉकिंग अबाउट द बजटरी कंट्रोल जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ईजी कॉन्सेप्ट है कॉस्टिंग का. सो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग द बजटरी कंट्रोल? सो वट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सबसे पहले ये समझते हैं कि फंक्शनल बजट होता क्या है. फंक्शनल वर्ड जो है वो कहाँ से बनता है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर काम कैसा होता है, कैसे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करे जा रहे हैं, वहां से वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है फंक्शनल वर्ड. फंक्शनल बजट का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है, अपने लिए जो है वो अपने लिए बजट प्रिपेयर करता है. उस बजट को क्या बोला जाता है? फंक्शनल बजट बोला जाता है. जैसे कि लेबर का बजट, सेल्स का बजट, ये सारे के सारे बजट जो प्रिपेयर करे जा रहे हैं, मटेरियल का बजट. तो यहाँ पर फंक्शनल बजट के अंदर हम जो है वो वही वाले जो है वो बजट, सारे बजट नहीं सीखेंगे. इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग कि हम जो है सारे सीख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ जो है वो जो भी हैं जो सिंपल मैनर में बन सकते हैं वो तो हम लॉजिकली अप्लाई करके भी बना सकते हैं, उसके अंदर सीखने वाली बात नहीं है. जो डिफ़िकल्ट रहते हैं हम उनको जो है वो यहाँ पर डील करेंगे फंक्शनल बजट के कॉन्सेप्ट के अंदर. फंक्शनल बजट के अंदर सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में प्रोडक्शन बजट. एंड अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन बजट की, तो प्रोडक्शन बजट के अंदर वो जो है ये डील करता है फिनिश्ड प्रोडक्ट से. तो हम जो है वो क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले जो है वो लिख देंगे सेल्स. हमने लिख दी सेल्स. अगर हम कोई ऑन द सेफर साइड हम कुछ जो है वो स्टॉक जो भी हम क्लोजिंग स्टॉक के अंदर रख रहे हैं उसका भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो भी अमाउंट जो है वो क्या कर दिया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक का, वो भी ऐड कर दिया जाएगा. एंड अगर आपके पास में कुछ यूनिट ऐसे हैं जो आपके पास में ऑलरेडी पड़े हैं, तो वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो हम माइनस कर दिया हमने ओपनिंग स्टॉक को, हमने माइनस कर दिया. तो फाइनली यहाँ पर हमारे पास में ये चीज़ निकल कर आ जाएगी. अब क्वेश्चन आ जाता है, ये जो चीज़ फाइनली निकल कर आई है इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है यूनिट्स. क्या है जो कि प्रोड्यूस्ड है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड जो है वो कितनी है, वो निकल कर हमारा आ गया है. जैसे ही हमारा प्रोडक्शन बजट जो है वो ख़त्म हुआ, हमारे को जो अगला बजट बनाना पड़ता है वो कौन सा बजट है हमारे पास में? कंजम्पशन बजट आ जाता है. कौन सा बजट आ जाता है? कंजम्पशन बजट जो है वो आ जाता है. अब कंजम्पशन बजट जो है वो किससे डील करता है? रॉ मटेरियल से. एंड अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर आपको जो है वो सारे के सारे रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन वगैरह होनी चाहिए कि वो कैसे कंज्यूम करे जा रहे हैं. तो जब तक वो मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा तब तक आप जो है वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना सकते. तो रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम होने वाला है वो हमारे को पता होना चाहिए, तभी जाकर फिनिश प्रोडक्ट की प्लानिंग जो है वो ढंग से हो पाएगी. तो सबसे पहले रॉ मटेरियल की जो है वो प्लानिंग जो है वो ढंग से होनी चाहिए. तो हमारे पास में जो है वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन कौन से मटेरियल कितने कितने अवेलेबल होने चाहिए. दैट इज़ वाई हम ये कंजम्पशन बजट जो है वो प्रिपेयर करते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं कि मान लो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है 5000 यूनिट्स का, एंड एक यूनिट को बनाने के लिए हमारे को 2 kg का रॉ मटेरियल जो है वो लगता है. तो टोटल कितना रॉ मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस्ड होगा, वो कितना होने वाला है? 10,000 जो है वो होने वाला है. ये कैसे निकाला? 10,000, 5,000 को मैंने 2 kg से मल्टीप्लाई करा तो मेरा 10,000 kg जो है वो निकल कर आ गया. मतलब 10,000 kg का हमारा रॉ मटेरियल जो है वो यूज़ होने वाला है, ये हमारे को पता चल गया. तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा इसके अंदर फॉर्मूला क्या रहने वाला है, इसको निकालने का फॉर्मूला जो है वो लिख लेते हैं. प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन यूनिट्स एंड इनटू में हम कर देंगे रॉ मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड है पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट. मैंने आपको क्या करा, आपने ना यहाँ पर ये 10,000 कैसे निकाला वो मैंने जो है वो यहाँ पर इस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो आपको लिख कर बता दिया. यहाँ पर मैंने इसको लिख कर बता दिया. अगले बजट की बात करूँ तो हमारे पास में अगला बजट जो है वो कौन सा आ जाता है? परचेज बजट जो है वो आ जाता है. द नेक्स्ट बजट इज परचेज बजट.
हमारे पास में अगला बजट कौन सा आ जाता है, परचेज बजट जो है वो आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसके लिए बनाया जाता है, द आंसर इज ये भी रॉ मटेरियल के लिए ही बनाया जाता है। ये भी रॉ मटेरियल के लिए ही जो है वो क्या करा जाता है, प्रिपेयर जो है वो करा जाता है। ये जो परचेज बजट है ये भी रॉ मटेरियल के लिए ही प्रिपेयर करा जाता है। तो ये जानने के लिए कि हमारे को कितना परचेज करना है, कितना परचेज करना है, उसके लिए परचेज बजट बनाया जाएगा। तो ये लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि परचेज बजट के अंदर क्या चीज़ें जो है वो कितना चाहिए हमारे को, वो कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हमारे को हम कंसीडर करेंगे कि हमारे को रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम्ड करना है, कितने रॉ मटेरियल का हमारे को कंजम्पशन करना है इन यूनिट्स टर्म्स, एंड कितना हम क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मेंटेन करने का सोच रहे हैं ऑन द सेफर साइड, एंड कितना हम जो है वो ओपनिंग स्टॉक के अंदर रखेंगे, मतलब पड़ा हुआ है, रखेंगे नहीं इन द सेंस कि वो पड़ा हुआ है जो कि हमारे को खरीदने की ज़रूरत अब नहीं पड़ने वाली है, इसीलिए वो माइनस हो जाएगा। एंड ये दोनों चीज़ें ऐड हो गई, ये हमने क्लोजिंग स्टॉक सेफर साइड के लिए हमने जो है वो रखना है, तो इसीलिए ये भी चाहिए होगा, ये भी परचेज करना पड़ेगा, इसलिए ये ऐड कर दिया। एंड ओपनिंग स्टॉक वाला नहीं खरीदना पड़ेगा, इसीलिए वो चीज़ क्या कर दी हमने, माइनस कर दी। फाइनली जो है वो हमारे पास में ये चीज़ निकल कर आ जाएगी कि हमारे को कितना क्वांटिटी के अंदर रॉ मटेरियल को परचेज करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन कंजम्पशन, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। अब ये जो तीनों बजट्स हमने प्रिपेयर करे हैं, आपको एक बात जो है वो क्लैरिटी से समझनी है कि यहाँ पर ये जो तीनों बजट्स हैं ये यूनिट्स के अंदर ही बनने वाले हैं, ये जो है वो रुपीज़ के अंदर नहीं बनने वाले हैं। तो ये तीनों बजट जो है किसके अंदर बनने वाले हैं, ये रुपीज़ के अंदर नहीं बनेंगे, ये यूनिट्स के अंदर जो है वो बनने वाले हैं। इसके अंदर ये इन तीनों के अंदर ये एक बात कॉमन है। बट अगर मैं ये परचेज बजट की बात करूं तो ये यूनिट्स के अंदर तो बना ही सकते हैं, एंड हम रुपीज़ के अंदर भी बना सकते हैं। तो परचेज बजट इन रुपीज़ का कैसे अमाउंट जो है वो निकल कर आ जाएगा, परचेज बजट इन रुपीज़ का अंदर कैसे आ जाएगा, अगर मैं जो रॉ मटेरियल है, अगर मेरी जो रॉ मटेरियल जो भी मैं परचेज कर रहा हूँ, अगर वो मैं यूनिट्स के अंदर जो लिखा है उसे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ कॉस्ट प्राइस पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल से, तो मेरे पास में जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू टर्म्स के अंदर जो है वो आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखो, जब तक क्वेश्चन कुछ ना कहे तो आपको ऐसे ही करना है, ये तीनों बजट ऐसे ही प्रिपेयर करने हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन खुद अपना कोई फॉर्मूला दे देता है तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, वहाँ पर जैसा क्वेश्चन बोलेगा आपको वैसा ही करना है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है आपको वैसा ही करना है। इसके अंदर एक स्पेशल केस आ जाता है, वो हम अब पढ़ते हैं। जैसे मैं बात करूं तो हमारे पास में प्रोडक्शन जो है वो बजट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बात बताऊं तो सेल्स प्लस में क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक, तो ये ऐसे करके निकाला जाता है। बट अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर जो है वो दिया हुआ है, जैसे एक क्वेश्चन भी है बुक के अंदर, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, उसके अंदर सेल्स जो है वो दे रखी है, सेल्स ये है हैं, और क्वेश्चन ने क्या रखा है कि प्रोडक्शन कैसे हो रही है, 80% करंट क्वार्टर की एंड 20% जो है वो नेक्स्ट क्वार्टर की। ठीक है, 80% करंट क्वार्टर की एंड 20% नेक्स्ट क्वार्टर की। तो उस केस में प्रोडक्शन जो है वो आप कैसे करोगे, इसका जो है वो 80% निकाल के जो है वो यहाँ पर लिख दोगे, प्लस में यहाँ इसका जो नेक्स्ट क्वार्टर है इसका 20% ऐड करके यहाँ लिख दोगे। ऐसे यहाँ पर इसका 80% प्लस नेक्स्ट क्वार्टर का 20% जो है वो प्रोडक्शन जो है वो करना है। तो ऐसे करके जो है वो आप प्रोडक्शन जो है वो निकालोगे। आपको उस केस के अंदर वैसे नहीं करना जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, तो क्वेश्चन खुद ही बता दे कि कैसे करना है, तो आपको उसके अंदर दिमाग नहीं लगाना है। अब एक बात समझो, यहाँ पर हम Q3 का भी इजीली निकाल लेंगे, लेकिन Q4 के अंदर 80% इस क्वार्टर का एंड 20% अगले क्वार्टर का, 20% है ही नहीं अगले क्वार्टर का, तो हम इस केस के अंदर कैसे करेंगे। इस केस के अंदर जो हमारा प्रोडक्शन वाला फॉर्मूला है ना, वो जो है वो काम में आएगा। ये हो गई हमारे पास में चारों सेल्स। ठीक है, ये जो है वो सेल्स हुई, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा होगा क्वेश्चन में, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ना यूनिट्स प्रोडक्शन जो है वो जो है निकाल लेते हैं ना, जैसे हम नॉर्मल प्रोडक्शन बजट के अंदर वैसे निकाल लेंगे, सेल्स प्लस में क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक, तो हमारी प्रोडक्शन जो है वो निकल जाएगी उसकी फुल वैल्यू। उसके बाद में हमारी ये जो ये है ना यूनिट्स प्रोडक्शन वाली, वो हम तीनों चीज़ें माइनस कर देंगे। यहाँ पर ये जो तीनों वैल्यूज होंगी ये तीनों माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, तो जो चौथी वाली है वो अपने आप जो है वो हमारे पास में निकल कर आ जाएगी, चौथे क्वार्टर की अपने आप जो है वो प्रोडक्शन जो है वो निकल कर आ जाएगी। सो बात करूँ तो यहाँ पर हमारा ये पूरा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है बजटरी कंट्रोल का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर गेटिंग द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।